जय हिंद बच्चों। चलो आज क्वेश्चन कराता हूँ प्रश्नावली 2.1 क्लास 9th का है। जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर दो। तो देखो बच्चों कि बहुपद पहचानने का क्या ट्रिक होता है। तो देखो 4x² - 3x + 7। देखो यहाँ जो है x का जो घात है वह पूर्ण संख्या है और यहाँ भी x यहाँ भी x है, तो ये क्या है, बहुपद है। तो लिखेंगे हाँ, क्या है, बहुपद है। अब हाँ से बढ़िया लिख दो यहाँ कि कोष्ठ में कारण भी कहता है, तो लिखना है एक चर में बहुपद है। क्या है, एक चर में बहुपद है। ये क्या है, एक चर में बहुपद है। तो ये बताओ, ये बहुपद है? तो हाँ, ये भी एक चर में बहुपद है। ये भी क्या है, एक चर में बहुपद है, बहुपद है। तो ये सब क्या है, बहुपद है। और बताओ, तो ये बताओ तो बहुपद है कि नहीं है। तो देखो यहाँ अगर कोई भी ABCD का अंक रूट के अंदर आए, कोई भी ABCD के अंदर जो है रूट के अंतर्गत आए कोई भी संख्या, तो वह बहुपद नहीं होता है। तो ये बहुपद नहीं है। तो लिखेंगे बहुपद नहीं है। क्या है, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं। इसका कारण कहता है, क्या कहता है लिखने के लिए, तो कारण। तो कारण इसका क्या लिख सकते हैं, इसका कारण लिख सकते हैं क्या, कि t का घात t, ये t है ना, t का घात पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि ये रूट में है। तो ये पूर्ण संख्या नहीं हुआ, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बताओ क्या बहुपद है। तो बता दो, अगर ABCD का कोई भी अंक बट्टा में हो 1/y, तो ये भी क्या, बहुपद नहीं है। तो ये भी क्या होगा, बहुपद नहीं है। क्या है, बहुपद नहीं है। कारण, तो ये जो कारण है ये भी लिख देंगे। कारण भी इसका क्या है कि y का घात पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ भी नहीं छूट गया है, तो यहाँ लिख लेना कि नहीं है। क्या है, नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्या बताओ, ये बहुपद है। हाँ, बहुपद है, बहुपद है, लेकिन कितने चर में बहुपद है, 1 2 3। देखो x y और t तीनों अलग अलग है, तो ये 3 चर में बहुपद है। कितने चर में है, 3 चर में बहुपद है। कितने चर में है, बहुपद 3 चर में बहुपद है। तो ये 1 नंबर क्वेश्चन बन गया बच्चों। तो जो क्वेश्चन कहता था निम्नलिखित व्यंजकों में कौन एक चर में बहुपद है। ठीक, जो एक चर में उसको लिख दिए, कौन नहीं है और कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो जो नहीं है उसके कारण के साथ उत्तर दे दिए। चलो 2 नंबर का क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। देखो x² का गुणांक क्या होगा। तो देखो x² का गुणांक 1 नंबर के सवाल में गुणांक, देखो बच्चों गुणांक का मतलब होता है कि x² का आगे में जो संख्या लगे हो वही गुणांक होता है। तो x² का आगे में कितना है, ये इसके गुणांक में नहीं कुछ हुआ है तो 1 है, तो इसका गुणांक 1 हो जाएगा। फिर इसमें बताओ x² का गुणांक कितना होगा, कमेंट करके बताओ हमको, तो कितना होगा बताओ। तो x² का आगे कितना, नहीं कुछ हो, 1 है, लेकिन माइनस है तो इसका गुणांक -1 हो जाएगा। ठीक, इसमें बताओ x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या होगा। तो देखो बच्चों x² का आगे में कितना है, π/2,
तो यही इसका गुणांक, मतलब जो उसके आगे में मल्टीप्लाई होता है ना वही गुणांक होता है। तो इसमें बताओ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, गुणांक कितना है, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो उसका गुणांक कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलो इसके अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन कहता है 35 घात के 2 पद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दो। देखो घात 35 होना चाहिए लेकिन 2 पद होना चाहिए। मान लो कोई भी संख्या, मान लो x पावर 35 हो गया, कोई एक संख्या मान लो हम 10 जोड़ दिए, हो गया आंसर। फिर दूसरा इसमें और कहता है कि दूसरा आंसर क्या हो जाएगा, 100 घात होना चाहिए लेकिन एक पद ही हो गया, हमको मन हो गया 3x पावर 100 लिख देंगे तो हो गया। यही इसका क्वेश्चन का रहा था, आंसर यही है। और 4 नंबर का क्वेश्चन कहता है बच्चों निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक की घात लिखिए। देखो घात कहता है, क्या कहता है लिखने के लिए, घात कहता है। तो सबसे ज़्यादा इसमें घात किसको कहते हैं, जो एक्स के पावर होता है या कोई भी संख्या के पावर होता है। तो इसमें सबसे अधिक पावर कितना है, 3 है, तो ये 3 हो गया। और इसमें भी घात कितना है, सबसे बेसी खोजना है, सबसे अधिक कौन है, 3 है, तो इसका भी 3 होगा। इसमें देखो तो घात, इसमें पावर 1 है, कितना है, 1 हो गया घात। और इसमें घात कितना होगा, कोई भी संख्या ही नहीं है, मतलब कोई भी अलजेब्रा फंक्शन नहीं है एक्स वाई जेड, तो इसका जो भी एक संख्या मान लो दिया उसका जो है नहीं दिया है तो इसको हम एक्स पावर 0 लिखते हैं। तो इसका घात कितना हो गया, 0 हो गया। कितना हो गया बच्चों, 0 हो गया। ठीक, चलो 5वां नंबर क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर का। बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन बहुपद रेखिक है, कौन द्विघाती है, कौन त्रिघाती है। देखो पावर देखना है, तो ये एक्स पावर 2 है अधिक में, तो ये द्विघाती है। क्या घाती है, द्विघाती है। ये बताओ सबसे अधिक 3 है तो त्रिघाती है। क्या है, त्रिघाती है। इस पे भी एक्स पावर 2 है तो ये भी कौन हो जाएगा, द्विघाती होगा। क्या होगा, द्विघाती। ये बताओ यहाँ कितना एक्स पावर 1 है तो ये एक घाती हुआ, मतलब रेखिक हुआ। क्या हुआ, रेखिक बहुपद हुआ। कैसा बहुपद हुआ, रेखिक। ये पूछता है ऑब्जेक्टिव में, खास करके 9वां हो या 10वां हो। इसमें बताओ फिर 1 है तो ये भी एक घाती हुआ, मतलब रेखिक हुआ। क्या हुआ, रेखिक बहुपद हुआ। कैसा हो गया, रेखिक बहुपद हो गया। फिर इस पर बताओ आर पावर 2 है, मतलब 2 है तो द्विघाती हुआ। क्या हुआ, द्विघाती हुआ। द्विघाती बहुपद है। कैसा बहुपद है, द्विघाती बहुपद है। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में है, तो आप हमको कमेंट करके बताइए। तो नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपके जीवन में हमेशा खुशहाली आए। अगर समझे तो चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए, ताकि जैसे हम नेक्स्ट चैप्टर के सवाल अपलोड करें आपके पास आ जाए। ऑल द बेस्ट। ओके बच्चों।